नमस्कार, मैं रश्मि और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय टीवी चैनल प्रजातंत्र टीवी। लाखों छात्र कोरोना महामारी और बाढ़ की वजह से आईटी, जेई और नीट की परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं, जिसे खारिज किया जा चुका है। छात्र परीक्षा स्थगित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाल चुके हैं, लेकिन वहां भी उनकी याचिका खारिज की जा चुकी है। इन परीक्षाओं को आयोजित करने को लेकर विवाद अब भी जारी है और कई विपक्षी दल परीक्षाओं की तारीख आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे सहयोगियों ने छात्रों से बात कर यह जानने की कोशिश की है कि इन परिस्थितियों में परीक्षा देने वाले छात्र छात्राएं किन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। इसी विषय पर हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ कौशलेंद्र प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं और मैं उनसे जानना चाहूंगी कि उनका क्या दृष्टिकोण है इस विषय पर, क्या बवाल मच रहा है और उनकी दृष्टिकोण में क्या होना चाहिए। छात्र छात्राओं के भविष्य का सवाल है और ये एक बड़ा मुद्दा है जिस पे मैं उनकी राय जानना चाहूंगी। जी धन्यवाद बहुत बहुत। देखिए, मुझे जो सबसे हैरानी वाली बात जो लगी कि नीट और जेई की परीक्षा लगातार हो रही हैं। मैंने तस्वीरें देखी हैं। या मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो एआरओ की परीक्षा उत्तर प्रदेश में जो राज्य आयोग करा रहा है 20 सितंबर को। इन सबसे ज़्यादा हैरानी बात तो मेरे लिए ये थी कि कोरोना से लड़ने के लिए एजुकेशन सेक्टर में जो हमारी नीतियाँ रहीं कोरोना काल में, बिल्कुल उनमें कोई निरंतरता, एक रूपता नहीं दिखी। ये सबसे बड़ी कमजोरी हमारी है। कभी कुछ, कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी नरम, कभी कठोर। ये चल क्या रहा है? कोरोना का संकट है, एक तरफ देश में बवाल ही बवाल है। बड़ा मुश्किल से तो हरियाणा को रोक पाई, वरना वो कह रहे थे कि स्कूल खोल देना अगले महीने से। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि स्कूल खुलेंगे। उत्तर प्रदेश ने कहा कि बच्चे नहीं आएंगे, मास्टर आएंगे। एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया। महाराष्ट्र कुछ कह रहा है, तमिलनाडु कुछ और कह रहा है, बिहार कुछ और कह रहा है। कुछ यूनिवर्सिटियों ने कहा इम्तिहान कराएंगे, कुछ ने कहा नहीं कराएंगे, बिना इम्तिहान के डिग्री दे देंगे। कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं निरस्त हो गई। इसी उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्तियों की तमाम परीक्षाएं तब निरस्त हो गई जब कोरोना के चलते लिखित पढ़त में सब निरस्त हो गया, सब कुछ बंद हो गया। जो जहां था वहीं ठहर गया। कोरोना का संकट गंभीर है, ये मैंने पहले भी कहा था। जब उत्तर प्रदेश में कोरोना के कुल 2 से 3 हजार मरीज थे तब सब कुछ निरस्त था। लेकिन अब जब बढ़ गए तो कह रहे हैं कि सब माहौल ठीक है। या तो तब आप गलत थे या आज आप गलत हैं। और वही हाल देश की है। जब 500 मरीज थे पॉजिटिव तब कहा कि सब कुछ स्थगित, कोई कहीं नहीं निकलेगा, जो जहां है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था अपने संबोधन में कि जो जहां है वो वहां रहे। उसके बाद भगदड़ हो गई, मजदूर अपने घर में आने लगे, पलायन करने लगे। उन्होंने कहा कि जो जहां है, फ्लैट में है तो फ्लैट में रहो, घर में है घर में रहो, नौकरी पे हो तो नौकरी पे रहो, वहां पर खाना पीना सरकार आप तक पहुंचाएगी। ठीक है, देश ने माना। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि 30-35 लाख नौजवान देश भर में के जो नौजवान हैं इस परीक्षा के नाम पर यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करे। 1 सितंबर से 13 सितंबर को जो परीक्षाएं अभी लगातार चल रही हैं, 20 सितंबर को उत्तर प्रदेश में इस राज्य स्तर की परीक्षा। क्यों? जिस भय के कारण अभी यूनिवर्सिटियां नहीं खुल रही हैं, हाई सेकेंडरी कक्षाएं नहीं शुरू हुई, बेसिक कक्षाएं हमने अभी शुरू नहीं की हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस भय के कारण देश की सबसे बड़ी अदालतें नहीं बैठ पा रही हैं, वो कह रहे हैं कि साहब इंटरनेट से बात करो, आमने सामने बात नहीं होगी, ना देखा दाखी होगी। देखने से कोरोना हो गया तो हाईकोर्ट 3 दिन खुलता है, 12 दिन बंद हो जाता है। 4 दिन खुलता है, 22 दिन बंद हो जाता है। चिट्ठियां का आगमन हो रहा है। जिला अदालतों में अलग बवाल मचा हुआ है। सब बंद हो रहा है। सबको जान की प्यारी है, सबकी जान प्यारी है और होनी भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन ये जो भारत का भविष्य है उसको दांव पर क्यों लगाना चाहते हैं? मैं कह रहा हूं कि बच्चा अगर रहेगा तो पढ़ भी लेगा, आगे बढ़ भी लेगा, कुछ कर भी लेगा, पास भी हो जाएगा। सबसे पहले जरूरत क्या है? स्वस्थ रहे। और मेरा मूल सवाल यह है, आप परीक्षा करा रहे हो, बहुत अच्छी बात है जी, बिल्कुल। लेकिन क्या भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है हेल्थ का, जहां हम 25-30 लाख लोगों को एक साथ गैम्बल खेल पाए? अगर इसमें से खुदा ना खास्ता 2 से 3 लाख पॉजिटिव आ भी जाएं तो क्या हम इस सबको झेल पाएंगे? कश्मीर से कन्याकुमारी तक इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास कि एक साथ भगदड़ मच जाए तो कुछ हो जाए? अभी तो हमारे यहां ट्रेन की तरह है, 4 उतरे 6 चढ़ गए, 6 उतरे 8 बैठ गए।
ट्रेन समझ लो, ऑटो समझ लो, बस समझ लो, 70 आदमी की तो बस है, 2 कंडक्टर बस ड्राइवर, 72 से ज्यादा कहां बिठाओगे भाई? चाहे कोई सा भी हॉस्पिटल हो, राम मनोहर लोहिया हो, पीजीआई हो, केजीएमसी हो, आपका ये हो बिहार का एम्स। एक विचार चल रहा है देश में जी कि जीरो सेशन कर दें। एक और हम जी, वहां बिल्कुल। तक सोच रहे हैं। निशंक जी ने अभी कुछ दिन पहले कहा कि जो भारत जी। के शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि स्कूल के बारे में हम सबसे अंत में चिंतन करेंगे क्योंकि वहां कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अच्छी बात है, देश उनके साथ खड़ा है। जी। फिर ये रिस्क क्यों ले रहे हैं? लगातार आप परीक्षाएं करा रहे हैं। जो बच्चा स्कूल या कॉलेज में जी। पढ़ रहा है वो तो इम्तिहान देने आएगा ही। तो क्या ये सौतेले बच्चे हैं क्या? ये भी माता पिता के पुत्र पुत्रियां हैं। इनके जान के साथ में जोखिम फैक्टर आप क्यों ले रहे हैं? इतना बड़ा जोखिम अभी खोलने की जरूरत नहीं है। दूसरी जगह हम कैसे मान सकते हैं? इसलिए मैं कई बार कह चुका हूं कि स्वास्थ्य को लेकर शिक्षा जगह पर जुड़े मसलों पर एक नीति नहीं बनाई। क्या यह बेहतर होता कि केंद्र एक स्पष्टीकरण डायरेक्ट दे देता कि यूनिवर्सिटी से लेकर प्राइमरी स्कूल तक नहीं खुलेंगे? केंद्र सरकार इस पर मोहर लगा देता कि देश में वैक्सीन आ गई है, जनता तक पहुंच गई है, अब स्कूल खोल दीजिए। जब तक नहीं पहुंची तब तक स्कूल यूनिवर्सिटी कुछ नहीं खुलेगा। एक लाइन की तो बात थी, बात बन सकती थी। और मेरा मूल सवाल यही है कि कोई परीक्षा अगर आप करा रहे हैं, वैसे भी सरकारों को कहां नौकरी देनी है? किस नौकरी के लिए भर्ती करना है? किस भर्ती के लिए जल्दी है? जो भर्ती हो जाएगी वो कोर्ट में जाएगी, तब तक तो अगला कोरोना वायरस आ जाएगा, कोर्ट में झूलेगा। एबोला डेंगू के बाद कोरोना वायरस आया ना, और तमाम भर्तियां यूपी में अदालतों में लटकी हैं। परीक्षा करा लो तो फायदा क्या है? कहां रखोगे भाई कागज आप? ये जानी है हाईकोर्ट, 5 साल वहां बवाल कटेगा, साल 2 साल सुप्रीम कोर्ट में फुटबॉल खेची जाएगी, तब तक दूसरा वायरस आ जाएगा। भाई थोड़ा रहम करो इन बच्चों पर। नहीं कर सकते हो, जो करना है करिए, और जो अकरनी है उसको मत कीजिए। कई बार जब बच्चों से बातचीत हुई, उनकी पीड़ा मैंने जानी, और कई बाबुओं को मिला, उनका अलग मिजाज है, वो मानते ही नहीं। इस देश के ब्यूरोक्रेट अपने मन की करते हैं। मैंने लिखा जी, और उसमें कहा कि भाई जो 30-40 भर्तियां पहले से हैं, सारा राउंड हो गए, उनके रिजल्ट घोषित कीजिए। इस कोरोना में बैठे बैठे कंप्यूटर पर ठंडे में, उसमें कोई जोखिम नहीं है। बोले नहीं साहब, वो तो नहीं करेंगे, हम तो नया रायता बिखेरेंगे। जी, क्या कर लोगे भाई आप कौशलेंद्र? मर्जी आपकी, मैं चाहे जोग भी करूं। मुझे समझ नहीं आया कि जहां केवल चिट्ठी मिलनी है और उन बच्चों को जो बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं उनको नौकरियां मिल जाएंगी। इस कोरोना काल में वो लोग घूम रहे हैं और आप लोग फ्री बैठे हो। केवल एक लेटर दे दीजिए, बच्चों को नौकरी केवल ज्वाइन करनी है। बोले कि नहीं कि 10-12 लाख बच्चों की परीक्षा कराएंगे, बस मन भरा हरा हो जाएगा, मन बहुत उब गया था, ये परीक्षाएं हम करा दें। भाई आपके मन करने से लोगों की जिंदगी दाव पर क्यों लगा रहे हैं? जी, जिम्मेदारी कौन लेगा? ये लाख टके का। जी बिल्कुल। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, बहुत धन्यवाद।